तब से लेके अभी तक हम जम्मू कश्मीर की सरकार से आस लगाए बैठे हैं। SDRF जो पहले कंज्यूम करना था और उसके बाद NDRF में इनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस भारत सरकार से आता, अभी तक इन्होंने पूरा SDRF भी कंज्यूम नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्री, जिसमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय शिवराज जी, जिन्होंने असेसमेंट के लिए दौरा किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार से कहा कि लॉस असेसमेंट की रिपोर्ट आप सबमिट करें, वो अभी तक सबमिट नहीं हुई। और हमारे डिप्टी लीडर और हमारे ऑनरेबल MLA उधमपुर ने क्वेश्चन भी उठाया, एडजर्नमेंट मोशन के लिए गुजारिश की, इस पे डिस्कशन होना चाहिए, सबसे सीरियस इशू, लेकिन लगातार इग्नोर किया गया, नेग्लेक्ट किया गया। और आज हमने अपनी नाराजगी शो की कि सरकार लीस्ट बॉदर्ड है इन चीजों के लिए, फ्लड विक्टिम्स के लिए जो आस लगाए बैठे हैं, सर्दियों में जो परेशान हैं इस वक्त, वो हमने नाराजगी जाहिर की, साथ साथ जाहिर की। साथ साथ आज एक बहुत बड़े अखबार के फ्रंट पेज की स्टोरी है कि एक पर्टिकुलर डिवीजन जिसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, टेंडर्स के नाम पे सिंगल टेंडर से अलॉट किए गए हैं और विद एविडेंसेस। तो हमने वो भी सरकार से सवाल पूछा कि जिस सरकार ने, जिस चीफ मिनिस्टर ने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन ये वादे किए थे, मैं अनएम्प्लॉयमेंट दूर करूंगा, मैं राशन दूंगा, मैं पानी दूंगा, मैं बिजली फ्री दूंगा, मैं सिलेंडर दूंगा, उसी सरकार की कारकर्दगी एक साल के अंदर देखिए कि इतना बड़ा स्कैम, एक सैंपल, एक डिवीजन लिया गया। हालांकि ये पूरा जम्मू कश्मीर का स्कैंडल अभी रिवील नहीं हुआ है, ये एक सैंपल के नाते एक डिवीजन लिया गया है। और मैं कहता हूं कि सारी वायलेशंस को, प्रोसीजरल जो इरेगुलरिटीज या फाइनेंशियल डिविएशन जो हुई है, इससे ज्यादा कहीं और नहीं हुई है। हमने डिमांड की कि इसमें CBI प्रोब होनी चाहिए। और जो डिवीजन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, जरा पता करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसी किस MLA मिनिस्टर की है, क्या वो मंत्री महोदय क्लोज डोर मीटिंग्स नाइट में CM के साहब के साथ करते हैं। और हमें ये बताया जाए कि अगर CM साहब इस डिवीजन के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के मिनिस्टर भी हैं जहां पे एम्बेजलमेंट स्कैम हुआ है, उस मिनिस्टर के साथ लेट नाइट क्लोज डोर मीटिंग्स में क्या डिस्कस करते हैं, क्या वही डिस्कस होता है किसको टेंडर देना है, कैसे वायलेशन करनी है, कैसे इरेगुलरिटीज करनी है और कैसे इसको पर्दा करना है। जरा CM साहब वाजा करें, वरना पूरे जम्मू कश्मीर को आज शक हो गया है क्यों बहुत ज्यादा नजदीक वो मंत्री CM साहब के हैं। क्या कमाई के लिए रखा गया है वही एक व्यक्ति, इसीलिए उसी के साथ क्लोज डोर मीटिंग्स होती है? जरा ये वाजा करे, अन्यथा CM साहब को या तो ऐसे मिनिस्टर्स को इमीडिएट सेक आउट करना चाहिए, पूरे डिपार्टमेंट पे एक्शन लेना चाहिए, राइट फ्रॉम चीफ टू JE हो या जो भी हो इन्वॉल्व हो। और जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट एंटी नेशनल एक्टिविटीज में हो, UAPA में हो, जो वेजिंग वॉर अगेंस्ट कंट्री में इन्वॉल्व हो, उन लोगों पे एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? कश्मीर के लोगों को शांतिमय वातावरण देने के लिए अगर किसी पे डिसमिस करना पड़े तो करो, किसी पे PSA लगाना पड़े लगाओ, क्योंकि कश्मीर को शांत रखना है। आज रात को लाल चौक में प्रोग्राम होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये लोग डिसमिस हो रहे हैं जो उस माहौल को खराब करते थे। आज टूरिज्म यहाँ पे बढ़ा हुआ है, आज यहाँ पे शांति है, इसलिए है कि उन लोगों को डिसमिस किया जाता है जो उस माहौल को खराब करते थे। वहीदुर रहमान पर्रा और उनकी पार्टी को पेट में दर्द हो रहा है, इस प्रकार का माहौल नहीं चाहिए, उनकी राजनीति नहीं चल रही है, ब्लड शेड होना चाहिए, नारे होने चाहिए, पत्थरबाजी होनी चाहिए।